और बयान पर बवाल करना शुरू कर दिया। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में ये बयानबाजी का दौर कब तक चलता है। अनुज श्रीवास्तव, समाचार प्लस। और राजीव शुक्ला ने क्या कहा, किस तरह से मौके पर चौका जड़ा, वो आपके सामने है। शिवपाल नाम कोई क्रिकेटर टीम में नहीं सेलेक्ट हुआ। अब पता नहीं उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, जब तक उनका वर्जन न सुन लें मुझे लगता है कि इस तरह के बयान को बेवजह इतना तूल नहीं देना चाहिए। जी, किस तरह से कांग्रेसी जो हैं वो साफ साफ कुछ नहीं बोलते। दुजेंद्र त्रिपाठी हो, मनीष तिवारी हो, राजीव शुक्ला हो, वो साफ साफ कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अभी मेरे पास एक इनपुट और आया है, अमिताभ जी, मुझे बताया गया कि चोरी के लिए उकसाना जो है वो भी एक अपराध है। और के सूद साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए एक और एंगल देखिए। सूद साहब क्या कहेंगे शिवपाल जी के इस बयान पर? देखिए, ना चोरी और ना डकैती जी कहीं पर माफी है जी, दोनों ही अपराध हैं। हाँ, इंडियन पीनल कोड में, जिसको उर्दू में ताज़ीरात हिंद कहते हैं जी, उसमें दोनों ही जुर्म हैं। हाँ, उकसाना भी जुर्म है, और उकसाना तो किसी भी जुर्म का जो है वो जुर्म है। हाँ, तो ये तो या तो उनकी स्टेटमेंट जो रिपोर्ट हुई है हाँ, वो गलत है, हाँ, या वो जो है वो कानून को जानते नहीं है। जी, नहीं सूद साहब, तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में अगर किसी अदालत में कोई PIL भी कोई दाखिल कर दे तो हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपराध कर बैठे हैं। देखिए, किसी भी अपराध के को उकसाना, हाँ, और उकसाने के बिना पर हाँ, वो जुर्म कर लेना, हाँ, वो उकसाने वाले को भी अपराधी ही ठहराता है। चलिए सूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समाचार प्लस से बात करने के लिए। अमिताभ जी, एक और एंगल आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ वकील हैं, कभी किसी जमाने में आडवाणी जी के वकील हुआ करते थे, बहुत बड़ा कद है कानून के गलियारों में के सूद साहब का। उनकी ये टिप्पणी क्या कहेंगे? नहीं, सूद साहब ने कहा वो ठीक है, लेकिन ताजराते हिंद से ज्यादा ये मामला है पॉलिटिकल मोरालिटी, राजनीतिक नैतिकता का। जी, देखिए, ये संकट जो है ना अतुल, इसको हमको समझना पड़ेगा। ये परिवार के भीतर का संकट है कहीं ना कहीं, हाँ, जो मुझे समझ आता है। हाँ, आप याद करिए, जब समाजवादी पार्टी चुनाव जीत कर आई, थंपिंग मेजोरिटी लेकर आई, तो सबसे पहले रामगोपाल जी यादव थे जिन्होंने ये कहा कि जो बदलाव आया है समाजवादी पार्टी में, हाँ, इसका क्रेडिट अखिलेश यादव को जाता है, और अखिलेश यादव ने युवाओं को मोटिवेट किया, इसलिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होने चाहिए। ठीक बात है। ये पहला बयान, पहला स्टैंड रामगोपाल यादव ने लिया जी। उसके बाद आपने देखा होगा शिवपाल जी और आजम खान साहब काफी दिन तक या तो खामोश रहे या डोल ड्रम में रहे, या उन्होंने ये कहा कि नहीं, नेताजी को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। हाँ, हाँ, आपको याद होगा आजम खान साहब को स्पीकर की पेशकश की गई थी, उन्होंने कहा मैं स्पीकर नहीं बनना चाहता, हाँ, मैं मंत्री बनना चाहता हूं। हाँ, वो सब संदर्भ अगर हम दिमाग में रखें और फिर बाद की घटनाओं को उस कड़ी में जोड़ें, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों बड़े नेता जिन पर जिम्मेदारी है पार्टी और संगठन के चेहरे को और अच्छा करने की, वो कहीं ना कहीं अपने बयानों से, अपने एक्शन से, अपने जेस्चर से उसको क्षति पहुंचाते दिख रहे हैं जी। और मुश्किल ये है कि मुलायम सिंह जी, ये जो मेरठ के प्रभार वाला मसला हुआ, जब वापस इनको प्रभार दिया गया आजम खान साहब को, हाँ, मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी है, वो मुलायम सिंह यादव जी के आग्रह पर दिया गया दोबारा, हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दरार और चौड़ी हो परिवार के भीतर समाजवादी पार्टी के। तो मैं मानता हूं अगर आपने एक पीढ़ी परिवर्तन किया है सहमति से, तो उस पीढ़ी परिवर्तन को सहयोग दीजिए, उसका सम्मान कीजिए उस फैसले का जी। अगर मुख्यमंत्री की अथॉरिटी को इस ढंग से चैलेंज किया जाएगा या जानबूझकर ऐसी कुछ घटनाएं घट जाने दी जाएंगी जिनसे मुख्यमंत्री की सरकार के लिए असहज स्थितियां पैदा हो, अनकंफर्टेबल जोन बने, तो ये चीज सरकार की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ठीक बात है, ये चीज सरकार की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। पाठक जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब इस तरह के बयान होते हैं, जब इस तरह के बयान आते हैं, उनके बाद हर बार मीडिया को नसीहत देने का दौर शुरू होता है। अरे भाई, हमारी किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं, आप अच्छा करते हो तो भी दिखाते हैं,
आप बुरा करते हो तो भी दिखाते हैं। हम तो अपने पत्रकारिता के धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, नेताओं को मिर्चा लगता है। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया अभी तक। देखिए अतुल जी, हर बार एक साजिश की बात होती है। हाँ। मैंने पिछली बार पीछे ब्रेक के पहले जब बात हो रही थी तो मैंने अमिताभ जी के और मोहन सिंह के एक इंटरव्यू का जिक्र किया था। हाँ। और मैं उसको तब तो जो बात मैंने कही थी वो चुटकी लेने वाली, जैसे शिवपाल जी की चुटकी पर हाँ। आप गए। हाँ। क्योंकि अब रामाश्रय कुशवाहा जी नहीं है इसलिए उनसे सवाल जवाब भी नहीं करना है। हाँ। लेकिन एक बड़ा सवाल है। हाँ। माननीय मोहन सिंह जी से जो अमिताभ जी ने सवाल किया, लगभग कमोबेश उसी तरह का कल एक इंटरव्यू माननीय मुलायम सिंह जी का भी आया। हाँ। जिसमें उन्होंने कहा कि अखिलेश के पास सलाहकारों की कमी। बिल्कुल ठीक कह रहे पाठक जी, वो भी मैंने इंटरव्यू पढ़ा नेताजी का। जी, नेताजी ने उसमें कहा कि नौकरशाह गड़बड़ी कर रहे हैं, नौकरशाह गड़बड़ी कर रहे हैं। और मीडिया और नौकरशाह पे कहा। मेरा यह कहना है कि जब माननीय मुलायम सिंह जी ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पास सलाहकारों की कमी है, और वही बात माननीय मोहन सिंह जी ने कही जी, उसके बाद अभी उसी सवाल में जब यह सवाल हुआ कि उत्तर प्रदेश में 5-5 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं तो उन्होंने डिनाई कर दिया और ये कहा यह अधिकारियों और मीडिया की साजिश है। लेकिन उसी के दूसरे सवाल में उन्होंने जब ये कहा और बिजली और गाड़ी वाले फैसले पर कहा तो उन्होंने कहा कि उस दिन मैं नहीं था। अगर वो इसका मतलब अगर वो नहीं थे इसलिए वो फैसला हो गया। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? हाँ हाँ हाँ। और वो सारे बात अखबारों में छपी हुई है। हाँ। नेताजी का इंटरव्यू है। अब उनसे बड़ा तो कोई इस पार्टी में नहीं है। तो कहीं न कहीं पूरी पार्टी कंफ्यूजन में है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी। जो इनके वरिष्ठ लोग हैं, जिन मंत्री 5 महीना हो गया, आप बताइए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के सवाल पर अतुल जी ने बड़ी मुस्तैदी से चर्चा भी की इन सारे विषयों पर। बेरोजगारी को आज जो अखबारों में यहाँ प्रेस नोट छपा है उसमें केवल 39,000, वो भी सारे संशोधनों के बाद 5 महीने के बाद ये सरकार केवल 39,000 बेरोजगारों को खोज पाई। आप बताइए उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ 20 करोड़ की आबादी में केवल 39,000 बेरोजगार हैं, वो भी 5 बार संशोधन करने के बाद। जी। आखिर किस रास्ते पर ये सरकार जा रही है? जी। कैसे जा रही है? जी। और शिवपाल यादव का दोनों बयान, मीडिया को तो हम दोषी ठहराते, हम बोलते समय सावधानी बरते कि हम क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब हमने नहीं बोला, और फिर उन्होंने कहा कि हम जांच कराएंगे कैसे वो लोग मीडिया में घुस गए लोग। दोनों बातें आप ही अपनी बात कहते हो, और फिर जब अतुल जी सवाल करते हैं अमिताभ जी बहस करेंगे, ये कहेंगे। वैसे मैं द्विजेंद्र जी को, अपने मित्र हैं बगल में बैठे हैं, मैं उनको बधाई दूंगा कि कम से कम जो बात जिस ढंग से शिवपाल जी का बचाव ताकि ढंग से रामाश्रय जी नहीं कर पाए उसको उन्होंने किया। द्विजेंद्र जी ये भी चुटकी ले रहे हैं शिवपाल जी की तरह। अब देखिए सवाल ये तो देखिए ये गंभीर बातों को पाठक जी जो है, हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। हमने जिस बात को उठाया, जिस मुद्दे को उठाया, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के ऊपर जिस तरह से ढोलमुल रवैया अख्तियार कर रहे हैं, उससे फ्रेंडली मैच की बू जरूर आती है साहब। चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे द्विजेंद्र त्रिपाठी हो, चाहे राजीव शुक्ला हो, चाहे राशिद अलवी हो। ये मूल मुद्दा हमें लगता है कि पीछे छूट जाएगा जी। इन सब सारी चीजों पे इतनी गंभीर चर्चा आपने कराई है। हम सबसे पहले आपके चैनल को और आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आज चर्चा हुई, और हमें लगता है कि इस चर्चा को थोड़ा सा इससे अलग हट करके और बार बार इस चर्चा को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो हमें लगता है समाज और उत्तर प्रदेश का तो खासतौर से भला हो सकता है जी। और भला होगा भी। चलिए सर देखिए, ये उत्तर प्रदेश लगातार 22 वर्षों से जिस तरह से पिछड़ता जा रहा है और जिस तरह से भ्रष्टाचार के गिरफ्त में आता जा रहा है जी, उसके लिए ये जितनी भी पार्टियां लगातार एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जनता उनको ईमानदार समझ करके, ईमानदार पार्टी समझ करके या विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ने वाली पार्टी समझ करके समर्थन कर रही है। उनके पास कायदे का जो विकल्प नहीं हो पा रहा है। जहां तक अभी विधानसभा आप भी विकल्प नहीं बन पा रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी के तमाम सतत प्रयासों के बावजूद 23 साल से आप भी विकल्प नहीं बने। खैर ये फिर दूसरा मुद्दा होगा। हम जनता जनार्दन की कुछ राय दिखाना चाहते हैं। ट्विटर और फेसबुक के कुछ कमेंट्स हमारे पास हैं जो बड़े रोचक हैं, वो हम चाहते हैं कि आज हम दिखाना चाहते हैं। ट्विटर से शुरुआत करते हैं। चलिए टीवी स्क्रीन पर ट्विटर की देखिए रिएक्शन। राहुल कंवल हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक निजी टेलीविजन चैनल के संपादक हैं। कहते हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि चोरी करें, डकैती न डालें। इस मंत्री को बाहर कर देना चाहिए। राहुल कंवल साहब ये कहते हैं, एक निजी टेलीविजन चैनल के ये एक वरिष्ठ हैं, संपादक हैं। चलिए, शिवपाल सिंह जी को बाहर करने की बात कह रहे हैं। आकाश चोपड़ा है, पूर्व क्रिकेटर भी कहते हैं कसम से भारत का भगवान ही मालिक है। कसम से भारत का भगवान ही मालिक है। आकाश चोपड़ा है, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं।
भारत की तरफ से देश विदेश में खेल चुके हैं। अगला कौन है देखते हैं। एक वेबसाइट है fakingnews.com। fakingnews.com कहती है कि शिवपाल सिंह यादव जिस ईमानदारी की बात कर रहे हैं, दरअसल हमें रिश्वत को कानूनी करके इंसेंटिव बना देना चाहिए। इब्ने बतूता एक काल्पनिक नाम है। वो कहते हैं शिवपाल यादव ये जानना चाहते हैं कि उनकी बैठक में मीडिया कैसे पहुंच गई। उनकी दिलचस्पी ये जानने में नहीं है कि लूट कैसे मची है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजें वाकई बहुत बहुत चौंकाने वाली हैं। और ये जो कमेंट्स आए अमिताभ जी, वक्त खत्म हो चुका है, हम ऑलरेडी 2 मिनट ऊपर जा रहे हैं वक्त से। राहुल कंवल की टिप्पणी वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि अब मीडिया पे आप इस तरह से टिप्पणी करोगे तो हम मीडिया वाले भी खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपने दरअसल मीडिया को जो है वो गरीब की लुगाई समझ लिया है, पूरे शहर की भौजाई, जो देखे सो आके वो छेड़खानी करे। दिक्कत इस जगह पे है। मैं फिर भी कहूंगा कि चलिए आप कर चुके हैं जी एक इसी में बता दूं, इसके पहले आजम खान साहब मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मीडिया पर सवाल उठे हैं। जब नोएडा पार्क घोटाले पर, फार्म हाउस घोटाले पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता कि हमारे यहाँ पत्रावली है। तो अरे 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 हम क्यों बताएं, हमें कैसे पता? आप अज्ञानी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जब मैं आपको अज्ञानी कहता हूं तो आपको मिर्ची लगती है। अरे हम कैसे बताएं, हमें पता है। आपको तो हमको थैंक यू करना चाहिए, ये तो हमारे ट्रेड सीक्रेट्स हैं। अतुल, मैं कहूंगा कि हम मीडिया वाले लोग आपसे 100 बार गाली खाने को तैयार हैं, हाँ। बशर्ते आप एक ईमानदार सरकार, ईमानदार प्रशासन जनता को दे दीजिए। बिल्कुल, हम उसके लिए तैयार हैं, हमारा कोई अहम नहीं है। लेकिन हम उस चीज को बख्शने को तैयार नहीं जब आप कहें कि चोरी करो अधिकारियों से। जी, ये संभव नहीं। आप अच्छा काम कीजिए और हमको गाली भी दीजिए, डंडे भी मारिए, तो भी दिक्कत नहीं। इस देश में मीडिया ने डंडे भी खाए हैं, वो प्रश्न नहीं। लेकिन मैं अंत में एक बात जरूर कहूंगा संपादकीय टिप्पणी के तौर पर कि मुलायम सिंह जी को ये जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी पार्टी और सरकार के भीतर जो ऐसे तत्व हैं जो उनकी मेहनत, अखिलेश यादव की मेहनत, रामगोपाल की मेहनत और बाकी लोगों की मेहनत, प्रदेश को एक रास्ते पर ले जाने की मेहनत, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की जो मेहनत है, उस पर जो लोग पानी फेर रहे हैं उन पर अंकुश कैसे लगे ये उनको तय करना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जब तक जागे तब तक देर हो जाए। जी, और इसीलिए महत्वपूर्ण सवाल यही है कि फिर जग हंसाई कराने के बाद सफाई दी तो क्यों? ऐसा बोलो ही मत, ऐसा बोलो ही मत ना कि आपकी जग हंसाई होए। ये एक और बड़ा सबक है। हो सकता है कि इस वक्त शिवपाल जी अगर समाचार पत्र देख रहे हो तो बहुत ज्यादा नाराज हूं, व्यक्तिगत तौर पे भी और संपादकीय तौर पर भी उनको अधिकार है। लेकिन शिवपाल जी, नसीहत सीधी आपके लिए कि अगर अच्छा काम करेंगे तो आपकी तारीफ भी होगी, लेकिन अगर इस तरह के बेतुके बयान देंगे तो आपकी निंदा भी होगी और होनी भी चाहिए। ये हमारा स्टैंड है। नमस्कार। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। Please help! The new Bolero. खाने में क्या है?
करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद